नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका हूं। मैं आज आप लोगों से कहना ये चाहता हूं कि अब गर्मी का मौसम जो है शुरू हो चुका है। इसलिए गर्मी के मौसम में हम मानव है, इसलिए हम अपने संसाधन तो जुड़ा पाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जीव है, जो अनबोलता धन है, जो जीव जानवर है, उन लोगों के पास कुछ ना हो पाने के कारण उन लोगों को बहुत परेशानी होती है कुछ भी चीज़ खाने पीने के लिए या उन्हें संगठित करने के लिए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे मानवता धर्म जो हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है, उसी अनुसार हम उनके लिए भी कुछ अवश्य करें। तो ये हमारा जो प्रयास है ये हमेशा चलने भी चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमने प्रयास किया कि क्यों ना, गर्मी का मौसम आ गया है तो चिड़िया जो पशु पंक्षी है थोड़े बहुत आते हैं, उनके लिए छत पे पानी रख दिया जाए, ताकि पानी रख दिया जाए वो पी सके। कुछ भूजा रख दिए हैं उसके लिए, ताकि वो खाना चाहे तो भूजा भी खा सकते हैं। हम अभी बीरगंज महानगर पालिका में हैं और बीरगंज महानगर पालिका से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कुछ ही देर पहले हमने एक कटरा हुआ था, ये कटरा रखा गया है। इसमें जो आप देख सकते हैं, शायद ये कामदार लोग काम करते समय इसको लाए होंगे। वहीं से मैंने इसको उठाया और इसमें पूरा पानी भर करके पूरा एक कटरा पानी है। जो कभी भी आएंगे तो पानी पी सकते हैं। और इसमें हम लिख करके रखे हैं नेपाली में, गर्मी को मौसम भएको ले छतमाथि पानी खानेकुरा अवश्य राखौँ, यही मानवता हो, जय सनातन धर्म। ये हम लिख करके इसलिए रख दिए हैं कि जो मेरे दोस्त देखेंगे या जो है भाई लोग आएंगे, वो भी अगर कल से कुछ इसमें रखना चाहे तो रख सकते हैं। मेरे पास भूजा था, इसलिए मैंने भूजा का यहाँ पर ला कर रख दिया, ताकि छोटे छोटे जो चिड़िया आएंगे वो खा सकते हैं। तो आप जहाँ भी हो, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो, नेपाल में हो, भारत में हो, इंडोनेशिया, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी हो, अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो आप अपने लिए तो व्यवस्था कर ही पाते हैं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे आसपास में जो पशु पंक्षी है, उन लोगों के लिए भी हमें रखना ज़रूरी हो जाता है। हमारे धर्म संस्कृति ये सिखाता है कि खाने से पहले हम अपने गौ माता को रोटी देते हैं, आसपास में हमारे रहने वाले कुकुर को देते हैं, काग को देते हैं, और छोटे छोटे जो कृमि हैं उन सब के लिए भी हम छांट करके ही काम करते हैं। तो शहर में आजकल की ऐसी अवस्था हो गई है कि लोगों को अपने खाने तक का सामान पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे पास जितना भी है उसमें से कुछ अपने आसपास के जीव जंतुओं में बांट करके खाने की जो हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा को जगाएंगे। और इस गर्मी के मौसम में उन पशु पंक्षियों का भी अस्तित्व जीवित रहे, वो लोग इस दुनिया से विलुप्त ना हो, वो लोग दुर्लभ प्रजाति में घोषित होने ना पाए। इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारी छोटी सी प्रयास उन लोगों की जीवन दान दे सकती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हम बीरगंज नेपाल से प्रयास भले ही कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे विश्व को सूचित करना चाहते हैं कि आप लोग भी इस कार्य में जुड़े, क्योंकि आप नहीं जुड़ेंगे तो फिर कौन जुड़ेगा। और सनातन धर्म का जो महानता रहा है, उस महानतम कार्य को जगाने के लिए हम हमेशा से तत्पर रहते हैं। और इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि देश दुनिया को बदलते हुए हम अपने सनातन संस्कृति की ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारी ये नया पीढ़ी भी, हमारी युवा पीढ़ी इसमें सहायक बनेगी। तो आपसे विनती है, गर्मी मौसम आ चुका है, इसलिए पेड़ पौधों पर भी पानी रखें और छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी अपने छत पर खाने वाले चीज़ और पानी का व्यवस्था अवश्य करिए। तो आपसे हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को भी ये करने के लिए हमें कुछ सूचित कर सकता है। जैसा लगता है तो ये प्रयास अवश्य आप लोग भी करिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। चलते हैं, अगले एपिसोड में नए कुछ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।